नमस्कार किसान भाइयों, आज मैं आपको एक ऐसे पेड़ की जानकारी दूंगा। यदि आप खाली पड़े खेत या फिर बाउंड्री के ऊपर ये पेड़ लगाते हैं तो 5 से 7 साल के अंदर आपको लाखों रुपए ये पेड़ दे के जाएगा। यानी कि हमारी जो आमदनी होगी वो लाखों रुपए में होगी। तो दोस्तों, जिस पेड़ की मैं आज बात कर रहा हूँ उसे बोलते हैं अर्डू नीम। अर्डू नीम दोस्तों खास तौर पे जो रेगिस्तानी एरिया है, यानी कि जहाँ पे पानी की कमी रहती है, वहाँ पे आमतौर पे ये पेड़ देखने को मिलता है। बल्कि जो और एरिया हैं जैसे कि यूपी, बिहार, झारखंड या फिर महाराष्ट्र, वहाँ पे इस पेड़ की जो क्वांटिटी है वो बहुत कम देखने को हमें मिलती है। लेकिन दोस्तों ऐसी नहीं है, ये पेड़ हर टाइप के जो मिट्टी है उसके अंदर उग जाता है, बशर्ते उस जो मिट्टी है उसके अंदर पानी नहीं भरना चाहिए। दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया, ये पेड़ रेगिस्तानी एरियो में मिलता है, तो इसकी एक ये खासियत है कि ये पेड़ बहुत ही कम पानी की मात्रा इस्तेमाल करता है। बशर्ते जब आप इस पेड़ को लगाएं तब लगभग आपको साल भर थोड़ा पानी का इसका ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद में आपको इतनी ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं है इसे देने की। बस ये जो बरसाती पानी है उसी से इसका काम चल जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि 1 एकड़ के अंदर इसकी जो हम प्लांटेशन है वो कितनी कर सकते हैं। लगभग 1 एकड़ के अंदर दोस्तों ये 400 से 500 और लगभग 600 तक भी प्लांट आराम से लग जाते हैं। लेकिन जब भी आप इस पेड़ की प्लांटेशन करें तो लगभग पौधे से पौधे की दूरी 12 फुट रखें और लाइन से लाइन की जो दूरी है वो भी लगभग 12 फुट रखें। क्योंकि दोस्तों क्या होता है, इस जो ये पेड़ रहता है इसके अंदर हमें क्या है, समय समय पर निराई गुड़ाई साल में 1-2 बार करवानी पड़ती है। जो इसके बीच में खरपतवार हो जाती है उसमें क्या है दोस्तों, आराम से जो आपका ट्रैक्टर है वो आराम से आ जा सके, इसलिए आप इसकी डिस्टेंस लगभग 12 बाई 12 रखें और लाइन से लाइन भी 12 बाई 12 रखें। और साथ में दोस्तों यदि आप इसकी डिस्टेंस दूर दूर रखेंगे तो उससे क्या होगा कि जो इसके अंदर हवा है वो भी अच्छे से पास होगी और हर एक पेड़ को जो धूप की मात्रा है वो भी अच्छे मात्रा में मिलेगी। और जो ये पेड़ है दोस्तों, इसकी मार्केट में अच्छी खासी डिमांड है। बहुत सारी जो प्लाईवुड इंडस्ट्रीज है, यानी कि जो फर्नीचर की मार्केट है उसके अंदर अच्छी खासी डिमांड है। क्योंकि दोस्तों ये नीम वर्गीय पेड़ है और इसके अंदर दीमक जो लगने की शिकायत है वो काफ़ी कम रहती है। और लगभग ये 5 से 7 साल के अंदर काटने लायक हो जाता है और बिक्री लायक हो जाता है। और लगभग इसमें एक पेड़ की जो एवरेज रहती है वो लगभग 5 से 6 कुंटल और 7 कुंटल तक भी एवरेज वजन इसका ये ले लेता है। और लगभग मार्केट रेट जो मैंने किसान भाइयों से बातचीत करी है जो इसकी बुआई करते हैं वो लगभग बताते हैं कि ये लगभग 800 रुपये से लेके और ये लगभग 1800 रुपये कुंटल भी गया है किसी भाई का। लेकिन हम एक एवरेज मिनिमम रेट मानते हैं जिससे किसान भाई ज़्यादा सपने ना पाले और किसी और चक्करों में फ्रॉडबाजी में वो ना पड़े। लगभग 500 रुपये क्विंटल से लेके और इसका 1200 रुपये क्विंटल के बीच रहता है। यानी कि हम एवरेज अगर 800 रुपये पर क्विंटल मान लेते हैं तो लगभग जो एक पेड़ है उसको अगर हम 6 क्विंटल भी उसके अंदर एवरेज वजन मानते हैं तो 800 गुना में अगर जब 6 हम करेंगे तो लगभग 4800 रुपये हमें एक प्लांट देगा, यानी कि 4800। यानी कि हमने जो प्लांटेशन करी थी 1 एकड़ के अंदर वो लगभग 500 से 600 प्लांटेशन करी थी। तो हम मिनिमम मानते हैं हमेशा, तो 500 अगर पेड़ आपने 1 एकड़ के अंदर लगा रखा है, जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि गुना करेंगे 4800 रुपये से, तो लगभग हमारा मोटा मोटी 24 लाख रुपए हमें मिलेगा। और जो इसकी ड्यूरेशन रहेगी यानी कि इसका जो समय रहेगा भाई ये कितने साल में बड़ा होगा, तो वो लगभग 6 से 8 साल के बीच में इतना बड़ा हो जाता है जिससे हम इसकी कटाई कर सकते हैं। तो यानी कि हम मोटा मोटी 8 साल मान लेते हैं। जब हम 24 लाख को 8 साल से डिवाइड करेंगे यानी कि भाग देंगे तो लगभग मोटा मोटी आपको 3 लाख रुपए ये सालाना देगा। जो कि इसके अंदर जो कुछ हमारा खर्चा भी ये लगता है, जैसे कि जब हम इसकी नर्सरी बोते हैं यानी कि इसकी जो प्लांटेशन करते हैं उस टाइम भी कुछ खर्चा लगता है और साथ में समय समय पे जो रनिंग कॉस्ट होती है उसका भी खर्चा लगता है। लेकिन दोस्तों जो रनिंग कॉस्ट है इसकी वो 0 हो सकती है। अगर मैं आपको एक चीज़ आपको एक्स्ट्रा बताता हूँ, इसके अंदर जब भी जैसे प्लांटेशन इसकी होगी तो इसकी क्या होती है दोस्तों, 1 साल बाद हम इसकी छोटी छोटी डालियां हैं वो हमें प्रूनिंग करनी पड़ती है। प्रूनिंग यानी कि कटिंग करनी पड़ती है जिससे पेड़ एकदम सीधा जाए और इसका आकार भी एकदम गोलाकार बने और इसकी लंबाई अच्छी खासी होए। जो इसकी जो पत्तियां हम जो साइड ब्रांचेस तोड़ेंगे दोस्तों,
वो क्या है, बहुत सारे इलाकों में क्या होता है, जैसे जो बकरी पालक भाई हैं उनको क्या है चारे की कमी रहती है, तो उन्हें आप ये चारा बेच सकते हो। इसके लिए दोस्तों आपको संपर्क बनाने पड़ेंगे, और साथ में जब थोड़ा पेड़ और बड़ा हो जाए, 3-4 साल का हो जाए, तो जो इसकी लकड़ियां हैं वो जलावन के लिए भी बहुत ज़्यादा जगह इस्तेमाल होती हैं, तो उन्हें भी आप बेच सकते हो। लेकिन आपको क्या है, जो लकड़ी के खरीदार होते हैं, जो जलावन की लकड़ी होती है या फिर जो इसका हरा पत्ता होता है, उसको बेचने के लिए आपको ठेकेदार की जरूरत होगी। तो आप हमेशा कोशिश करें कि संपर्क बढ़ाए। जब भी आपने ये प्लांटेशन जब भी कर ले आप, उसके पास आपके पास संपर्क होने चाहिए, जिससे आपको बेचते टाइम कोई ज़्यादा आपको सरदर्दी ना होए। और जो इसकी रनिंग कॉस्ट जारी है, जो आपकी साल भर की, इसको बड़ा करने में जो भी इसके अंदर खाद बीज वगैरह जो भी इसके अंदर डल रहा है, उसकी जो रनिंग कॉस्ट जारी है वो आप इस तरीके से बचा सकते हैं। इसकी जो जलावन की लकड़ी बेच के, और इसकी जो हरी डंडियां हैं, हरे पत्ते हैं, वो भी आप जो चरवाए भाई हैं उनको बेच के आप इस तरीके से मुनाफा ले सकते हैं। दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त पेड़ है, और कमाई भी मैंने आपको बता दी, 3 लाख रुपए आपको सालाना इससे कमाई हो सकती है। और साथ में दोस्तों ये जो काम है पेड़ बोने का, ये भी एक पुण्य का काम है। तो इससे क्या होगा, हमारा जो इन्वायरमेंट है, जो हमारा पर्यावरण है, वो भी वातावरण शुद्ध होगा। और इसकी एक और भी खासियत है दोस्तों, हम जो खाली पड़ी जगहें होती हैं, जैसे जो रेगिस्तान एरिया से जो मेरे भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, वो अगर इसको लगाएंगे तो उनके जो एरिया में है बरसात के भी चांस अच्छे होंगे। तो आप इस पेड़ को आसानी से लगा सकते हैं। और कई भाई जो शहर में रह रहे हैं, उनकी गांव में ज़मीन है, वहाँ पे खाली पड़ी ज़मीन है, कुछ काम नहीं आती, वहाँ इस प्लांट को लगाएं और लाखों रुपए इससे आप कमा सकते हो। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और मैं ऐसे ही फार्मिंग से जुड़े जो फार्मिंग आइडियाज़ हैं, यानी कि जो बिजनेस है फार्मिंग से जुड़े, मैं इस चैनल पे लेके आता रहता हूं। तो आप मेरे इस चैनल से जुड़ जाएं, और मैं समय समय पे वीडियो डालता रहता हूं, तो आप अपडेट रहे। मैं आपको नए नए बिजनेस इसके अंदर रिसर्च करके और ढूंढ के आपके लिए लेके आता रहता हूँ। तब के लिए धन्यवाद। बाकी जल्द ही मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।